रोम रोम भाइयों, आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, ये सच्चाई है। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये निरूपा है कि एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मासूम सा चेहरा मत बनाओ। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो इस देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, तो दिल्ली में इलेक्शन होगा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, बंगाल में इलेक्शन होगा ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे, बिहार में इलेक्शन होगा आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। ये कौन लोग हैं ये? हम तो गुजरात में सरकार में थे, जेल चले गए, फिर बाहर निकले, फिर जीते, फिर जीते, फिर जीते, अब आ गया। ये देखिए पीछे देखिए, अब आ गया। पीछे देखिए, आपने रुलाया अरविंद केजरीवाल। ये तारा और सितारा वाली फिल्म देखी आपने? ये तारा और सितारा दोनों रो रहे हैं, जब पहले चोरी करी तब तो रोए नहीं, अब आ गए। तुमने यातनाएं दी, तुमने जेल में बंद किया, तुमने टॉर्चर किया, जब लोगों को नौकरी ना मिल रहा हो, तुम्हारे आंकड़े से क्या मतलब, लोगों का घर नहीं चल रहा हो। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, जो ये बोले वही मानो, आंकड़े मत मानोगे। जब बात हो गई भाई, चोर ने आज तक अपने को कभी चोर कहा है क्या? भाई बताइए, एक के साथ एक लगाकर आ गए। दिल्ली के असेंबली में खड़े होकर कहा था कि केजरीवाल से जीतने के लिए मोदी जी 40-50 साल लग जाएंगे, उसी चुनाव में हार गए। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मैं बता दूं आपको कि ये कोर्ट ने साबित किया है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार चलो की टीम है। आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर एक बोतल शराब पिला रहा हो जनता को। लोग शिक्षा देते हैं, लोग अलग अलग चीजें देते हैं, ये शराब बांटते फिर रहे थे गली गली। आप राहुल को जेल नहीं भेजते, रॉबर्ट वाड्रा को जेल नहीं भेजते, एक आम आदमी है, आपने उसको जेल भेज दिया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई, आज आपको इनका झूठ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस वालों को इसमें भी इनकी साजिश दिख रही है। कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग करके, मेकअप करके, झाड़ फूक के, नहला धुलाकर अरविंद केजरीवाल को लिया है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त करना है इनको। नहीं, देखिए कांग्रेस क्या कह रही है प्राची जी, और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला हूं। आप किसमें मेरा मैं इसमें पढ़ने वाला हूं कि दिल्ली में मैं उसमें पढ़ने वाला हूं कि इनके झूठ को बेनकाब करने वाला हूं। मैं उसमें पढ़ूंगा। देखिए भाई एक बात बता दीजिए, विपक्ष एकजुट है कि नहीं है? विपक्ष एकजुट है कि नहीं है? विपक्ष, देखिए मैं बताता हूं, विपक्ष 100% लड़ना है ना। सुनिए मैडम, सुनिए, बोले ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया, हाँ, इस देश के भावी प्रधानमंत्री अच्छा अखिलेश यादव जी। अब सुनिए, उन्होंने पहले ही कह दिया, राहुल गांधी जी से पूछ लिया। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं मैडम, हमें किसी, देखिए जनता तय करेगी, ममता जी से ये जनता तय कर देगी। अब सुनिए, मेरी आपने सवाल पूछा, उसका जवाब लेती जाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही तय कर लिया है कि उन ताकतों को हराना है जो इस देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो दिल्ली में इलेक्शन होगा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, बंगाल में इलेक्शन होगा ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे, बिहार में इलेक्शन होगा आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करेंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था, भाई है हिम्मत तो दिल्ली में कराइए दोबारा चुनाव। वो चैलेंज कर रहे हैं, 10 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे, और अगर 10 से ज्यादा जीत गए तो वो अपने करियर को टाटा बाय बाय कर देंगे। ये कौन लोग हैं ये? हम तो गुजरात में सरकार में थे, जेल चले गए, फिर बाहर निकले, फिर जीते, फिर जीते, फिर जीते, तब तो नहीं आया ये ज्ञान इनको निकल कर। आज बड़ा ज्ञान आ रहा है कि फिर चुनाव करके दिखाइए। अरे गए थे ना अमित शाह जी जेल में, प्रधानमंत्री जी पर केस चला था ना, बावजूद उसके, प्लीज बीच में नहीं, अरे भाई कोई एक तो मुझे सॉरी, मतलब मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अनपढ़ों का कॉपीराइट खुद ही रख लिया क्या आपने? थैंक यू। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्यों तड़ीपार कैसे नहीं हुए थे, मैं बताता हूं। जब आपको कोर्ट कहे कि आपको यहां से जिला बदर होना है, तब आप कोर्ट में माने जाते हैं। जब आदरणीय गृह मंत्री जी की बेल हुई रात को 3:30 बजे 4:30 बजे, वहां से हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। यहां पर एक जज हुआ करते थे मुर्तजा जी के यहां अपील फाइल हुई। उसके बाद क्या होता है, वहां पर जज साहब के सामने कांग्रेस वालों ने कहा कि अगर इनकी बेल हो गई तो खतरा हो सकता है। तब हमारे वकील राम जेठमलानी जी ने कहा था इधर से कि हमारे जो मुवक्किल हैं वो राज्य से बाहर रहेंगे, इसको तड़ीपार नहीं कहते। सो कृपया करके बेकार की फर्जी बातें मत कीजिए। अब आ गया, ये देखिए पीछे देखिए, अब आ गया, पीछे देखिए, आपने रुलाया अरविंद केजरीवाल। ये तारा और सितारा वाली फिल्म देखी आपने? ये तारा और सितारा दोनों रो रहे हैं, जब पहले चोरी करी तब तो रोए नहीं, अब आ गया।
ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी कमाल है, है। बेशर्मी है। कोर्ट के फैसले के बावजूद इनकी अरे बेशर्मी लोअर कोर्ट देखिए। का है भाई। आज कोर्ट ने जब इनको एक्सपोज कर दिया, उसके बावजूद बेशर्मी देखिए कि माफी नहीं मांग रहे। तुमने यातनाएं दी, तुमने जेल में बंद किया, तुमने टॉर्चर किया, लेकिन जब जब तुमने ये कोशिश की है, हम उतनी ही दुगुनी ताकत से तुमको जवाब देने के लिए आगे आए हैं और जवाब देंगे। देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और मैं ये मानता हूं कि जहां जब हार जब गए। इस देश में एजेंसीज का जनतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की है, जनता ने माकूल जवाब दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि ये देश का जो विषय है, जो बेरोजगारी का विषय है, जो महंगाई का विषय, आंकड़े बता रहे हैं। यही बच्चे खड़े हैं, पूछ लिए कितना रोजगार मिला। अरे अंगन को आज से पता नहीं बाहर से क्या, तुम्हारे आंकड़े से क्या लेना देना मेरा? अच्छा, जब एक लोगों को नौकरी ना मिल रहा हो, तुम्हारे आंकड़े से क्या लेना देना? भाई, लोगों एक का घर नहीं बात चल तो रहा साफ हो। हो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, जो ये बोले वही मानो, आंकड़े मत मानो। गजब बात हो गई भाई, और आंकड़े नहीं मानेंगे। आंकड़े के भी चोरी अरे करते ऐसे ही हो, थोड़ी डेटा चिंता चोरी है। करते हो, चोरी करके बताते हो। भाई यहाँ बैठे लोग बता दो ना, ये तो सब आपका नौजवान खिलाफ है। होता है। अच्छा, एक बात संजीव जी, आज तो ये तय हो गया ना कि इस देश में ना लोकतंत्र खतरे में है ना संविधान खतरे में। मैं नहीं बताऊंगा। चोर ने आज तक कौन से कह रहा हूं? आज चोर ने आज तक अपने आप को कभी चोर कहा है क्या? भाई संजीव बताइए, नहीं कोई कहता। कहता है क्या चोरों कि का नहीं सरदार। चोर, मैंने चोरी की? नहीं कहेंगे चोरों आप। के संरक्षक ये कह रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक के साथ एक लगाकर आ गए क्या? आप लोग कुछ भी कर लें, केजरीवाल के जीते जी आपको उनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कितनी भी साजिशें क्यों ना रच लें, उनका कॉलर हमेशा वाइट ही रहेगा। बैगन देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि केजरीवाल कोई मतलब छुटकारे वाली बात भी नहीं है कि केजरीवाल से हमें कोई छुटकारा चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि एक पर एक शराब बेचने वाली शराब की बोतल माफियाओं से दिल्ली को छुटकारा मिल चुका है, जल्दी ही पंजाब से भी मिल जाएगा। बात तो सही रही है। बात केजरीवाल से छुटकारे की, मैं तो कहता हूं आइए लड़ते रहिए। बहुत सारे लोग और भी राजनीति में लड़ते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने केजरीवाल जी को भेज दिया है, अभी पंजाब वाले भी केजरीवाल जी को भेज देंगे। तो जहां तक छुटकारे का विषय है, छुटकारा नहीं, आइए लड़ते रहिए। लेकिन छुटकारा नहीं चाहिए तो इतनी साजिशें क्यों रची भाई उनके खिलाफ? घोटाले आप करो, चोरी आप करो, एक के साथ एक बॉटल शराब आप बेचो, देश में हंगामा आप करो, जेल आप जाओ, जेल संजय सिंह जाएं, जेल इसके अलावा मनीष सिसोदिया जाएं, जेल सत्येंद्र जैन जाएं। भाई भारतीय जनता पार्टी तो जेल भेजती नहीं है, जेल भेजते हैं कोर्ट। भाई यही तो आपका गेम प्लान है। अच्छा। उनको जेल में रखेंगे और दिल्ली की सत्ता छीन लेंगे उनसे। तो सक्सेसफुल हो गए फिर तो हम, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा है नहीं। तभी तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो फिर तो छुटकारा भी मिल गया। ये सवाल भी गलत है कि छुटकारा नहीं मिलेगा। देखिए, एक चीज बहुत साफ वापस आ गए भाई, चैलेंज कर रहे हैं वो। लड़के दिखाइए दोबारा चुनाव, 10 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे आप। है हिम्मत तो लड़ लीजिए उनके देखिए, साथ। केजरीवाल जी एक घमंडी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी, शराब माफिया स्तर के राजनेता हैं। उन्होंने एक दिन दिल्ली के असेंबली में खड़े होकर कहा था कि केजरीवाल से जीतने के लिए मोदी जी 40-50 साल लग जाएंगे। उसी चुनाव में हार गए। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तमाम क्राइम करने वाले लोगों को लोअर कोर्ट से पहले भी राहत मिली है। अकेले हमारे जो केजरीवाल जी हैं वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ वही है। इससे पहले सज्जन कुमार को जो है लोअर कोर्ट से जो है उनको राहत मिल गई थी, बरी कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट साबित कर दिया। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, आगे हायर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया। उसके बाद जयललिता जी, उनको लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, आगे फिर उनको कन्विक्ट कर दिया। वीके शशिकला, राशिद मसूद, ओम प्रकाश चौटाला, तमाम ऐसे नेता। इतना आप खुश मत होइए, इतनी जल्दी एकदम। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब बरी नहीं हुए, आरोपी नहीं तय कर पाए भाई। आगे तय होंगे। देखिए कैसे अभी तय होंगे? देखिए मैं बताता हूं अभी तुच्छा सा केस, निक्का भी सबूत नहीं मिला। अच्छा, मुझे अरविंद एक चीज केजरीवाल बताइए। कह रहे हैं। अच्छा, मैं सब आपको लगा के सारी ऑडियंस से पूछता हूं, अपने जीवन में आप सब कम से कम यहां पर 70-80 लोग हैं, पूरे जीवन में मिलके 170 फोन तोड़ेंगे आप? कभी तोड़ेंगे क्या? नहीं तोड़ेंगे ना। ये हमारे कोर्ट का मानना है और कोर्ट ने कहा कि एविडेंसेस मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 170 से ज्यादा फोन तोड़े। वो मुख्यमंत्री थे या मोबाइल फोन की दुकान चला रहे थे कि फोन इस्तेमाल करते थे और तोड़ देते थे? भाई ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा। और एक चीज और, थोड़ा समय दीजिएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टा उन पर मनी ट्रेल जो है पूरे तरीके से एस्टैब्लिश होती है। हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लोअर कोर्ट में उन पर सबूत, लोअर कोर्ट में उन पर चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए, लेकिन अंततः एक के साथ एक बोतल शराब पिलाने बड़ी वाले को बेईमानी जेल है। ही जाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज तक के इतिहास में आपने कभी नहीं सुना होगा कि दिल्ली के सिटिंग सीएम को हियरसे पे जेल में बंद कर दें। भाई इसी मैं बात बता पर दूं डरते आपको क्या? कि ये कोर्ट ने साबित किया है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार सच्चे लोगों की टीम है। भाई यही नियत थी क्या आपकी कि आप तोड़ लेंगे, संजीव जी जैसे कुछ लोगों को अपने साथ ले आएंगे और अपनी सरकार को मजबूत कर लेंगे? चोरों को कौन लेना चाहता है? उनके बिना जीत गए भाई, हमें चाहिए ही नहीं थे वो। चाहिए होते तो लेते ना। एक और बात कही इन्होंने कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर एक बोतल पर एक बोतल शराब पिला रहा हो जनता को। लोग शिक्षा देते हैं, लोग अलग अलग चीजें देते हैं, ये शराब बांटते फिर रहे थे गली गली।
ये जुमलेबाजी बंद करो भाई। कौन सा महात्मा गांधी हो आप भाई? शराब बेचने वाले हो कोर्ट में और साबित जाहिर है कर जनता ने दिया। हरा दिया। प्लीज बीच में, अब मैंने तो कहा था भाई कोर्ट बीच में नहीं साबित बोलेंगे। कर अब आगे, इतनी लंबे लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं थी। बहुत सीधी सी बात सिर्फ इतनी है कि अगर सिर्फ इतनी सी बात पर माफी मांगनी। आपको याद है आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जेल डाला गया था 90 दिन के लिए, और उसके बाद उनकी बेल हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 16-16 घंटे जो है इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आए। तब कौन सी कांग्रेस वालों ने माफी मांगी थी? और वो तो कैसे सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुए, तब भी नहीं मांगी। लेकिन बात मांगने की है ही नहीं, बात इतनी सी है, अगर चोरी करी है तो जेल जाओगे। और ये क्या 2.5 साल जेल चोरी चले गए, साबित तो 5 साल करिए। जेल चले गए? कौन हो भाई? पहले चोरी प्रिविलेज आदमी साबित हो तो क्या? करिए। शिवम जी, चोरी साबित तो कर दीजिए। चोर 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 हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन चोर है कौन बता ही नहीं रहे, देखिए, साबित ही नहीं कर पा रहे। मैं एक चीज कहना क्या चुराया, कहां से चुराया, बता ही नहीं पा रहे। देखिए, समय लगता है इस देश में कितना ना। समय? इस 2.5 साल। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे देश में एक चारा चोर भी था, उसको भी कन्विक्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 30 साल लगे। लालू प्रसाद यादव को अप्रोक्सीमेटली 27 साल लग गए। है प्रोसीजर ऐसा। कुछ और हमारे यहाँ शहजादे, उनके जीजा जी, उनकी माता जी, बहुत सारे लोग कोर्ट में, उन्हें कोर्ट जेल में भेजते 15-15, नहीं आप। 20-20 साल लग जाते हैं भाई। क्या करें? अरे लेकिन भाई, उनको जेल भेजने की हिम्मत नहीं है आपकी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एक आम आदमी को जेल भेज दिया अरविंद आपने। केजरीवाल जी ने क्या कहा? आप राहुल को जेल नहीं भेजते, रॉबर्ट वाड्रा को जेल नहीं भेजते, एक आम आदमी है, आपने उसको जेल भेज दिया। मतलब राहुल जी को हम जेल नहीं भेजते, ये हम जानबूझकर ऐसा करते हैं। कह रहे हैं वो। अभी दिल्ली के चुनाव में दोनों एक दूसरे को चादर उड़ा उड़ा के एक दूसरे को जो है स्वागत कर रहे थे, एक दूसरे को फूल दे रहे थे, और आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बहुत छोटा। अरे भाई, तय कर लो, ये रोज रोज का नहीं हाँ, बोले चलेगा। बोले जल्दी। मैं 2 मिनट। हाँ, बोले बोले संदीप जी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था और चुनाव जीत के आया हूं। कैंडिडेट कांग्रेस का प्रचार बीजेपी के लोग कर रहे थे। सबको पता है कि मिलभगत किसी थे, मैं उसमें नहीं जाता। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर वहीं पे आता हूं जहां से आपने शुरू की थी, और जहां पे सीएम ने कहा कि हाँ, केजरीवाल जी ने कहा कि हमें हरा के दिखा दो। हमने हरा दिया। कैसे हराया? वही फर्जी घोटाले का एक स्वांग रचा, फिर सारे तंत्र लगा दिए। 1.5% वोट का फर्क था। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ रहे थे, 45,000 वोट काट दिया, 10,000 वोट नए बनवा लिए, फिर भी 4,500 वोट की मार्जिन थी। इस तरह से आपने चुनाव जीता। मैं तभी तो कह रहा हूं कि चुनाव में नैरेटिव का अपना एक महत्व होता है। आपने झूठे नैरेटिव गढ़े, झूठे नैरेटिव साजिश में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री शामिल थे। उस नैरेटिव आपने वोट मांगा, लोगों को भ्रम फैलाया। आज के अदालत के फैसले ने उस भ्रम के आवरण को तोड़ा है। आपको माफी मांगना चाहिए और प्रधानमंत्री को आज के सामने माफी मांगना चाहिए। तो सत्यप्रकाश जी, एक जीत के लिए बस आपने 10 सेकंड सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर मैं दिया। नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड। इन्होंने अभी कहा कि भाई फर्जी नैरेटिव से चुनाव जीता, हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाए, ये लगाए, शीला दीक्षित चोर हैं, नितिन गडकरी चोर हैं, विक्रम मजीठिया चोर हैं। कम से कम 50 लोगों पर झूठे आरोप लगाकर और माफीनामा देकर तो ये पैदा हुए। इनकी पार्टी की पैदाइश ही दूसरों पर चोरी हमने करती है। सीबीआई भेजी, और फिर माफी हमने मांगी। ईडी भेजी। और सुनिए, हमारा आरोप था, फिर माफी भी हमारा मांगी आरोप इन्होंने। था। हाँ, तो फिर माफी की मांगी। लेकिन हमने यानी कांग्रेस गलत से था। सीखा। ये सबको कांग्रेस अपनी से जगह लगाया, बनाएगा, कांग्रेस से बातों पे सीख भाई। रहे हो तो हम फिर आपकी तरह से क्या नहीं है? है, हम आज भी मानते हैं, हम आपकी तरह अरे माफी भाई, मांगे, हम आज भी अरे मानते हैं भाई, अरविंद इन्होंने केजरीवाल सीबीआई चोर थे, हैं और नहीं रहेंगे, भेजी, और शिवम जेल जी। जाएंगे और कंविक्ट होंगे। बेशर्माई कोई सीमा शिवम जी, नहीं ना है। इन्होंने कुछ भी सीबीआई कर लो। भेजी। बेशर्माई कोई ना सीमा इन्होंने- नहीं है, तभी तो आम आदमी पार्टी पैदा हुई है। अरे रुक जाए। तभी तो पैदा हुई है, वरना पैदा ही ना होती। शिवम जी। वरना पैदा ही ना होती।